नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? हाल ही में केरला में एक प्रेग्नेंट हथिनी की डेथ हो गई और उस एलिफेंट की डेथ इसलिए हुई थी क्योंकि उसने एक ऐसे पाइनएप्पल को कंज्यूम किया था जिसमें पटाखे थे, यानी विस्फोटक मटेरियल था। इस घटना के बाद पूरे देश में जनता में एक गुस्सा इमर्ज होकर आया कि जो भी पर्सन दोषी हैं इस घटना के लिए उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। देखो, यहां पर कुछ बातें डिस्कस करना जरूरी है। सबसे पहली बात, एलिफेंट ने जो पाइनएप्पल यानी अनानास कंज्यूम किया था वो अनानास एलिफेंट के लिए नहीं था, वो अनानास था वाइल्ड बोर्स के लिए। वाइल्ड बोर्स मतलब जंगली सुअर। जंगली सुअर केरला के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में इनकी संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई है और ये जंगली सुअर बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं फसलों को। खास करके जो छोटे और मंझले किसान हैं वो देखो बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं इन जंगली सुअरों से, और इन्हीं से अपनी फसलों को बचाने के लिए किसानों के द्वारा इन पाइनएप्पल्स का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन दुखद बात यह है कि एलिफेंट ने उस पाइनएप्पल को कंज्यूम कर लिया और एलिफेंट की डेथ हो गई। देखो, आज के समय में सिचुएशन ये है, जो हमारे प्रोटेक्टेड एरियाज हैं जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, वहां पर काफी बार एनिमल्स को खाना नहीं मिलता है, इसलिए एनिमल्स प्रोटेक्टेड एरिया से बाहर आते हैं खाने की तलाश में, और उनको फार्मर्स के द्वारा जो क्रॉप्स रेज की जाती हैं, फसलें उगाई जाती हैं, उनकी फॉर्म में खाना मिल जाता है और यहीं से कन्फ्लिक्ट पैदा होता है एनिमल्स के बीच और ह्यूमन बींग्स के बीच। देखो, डेवलप कंट्रीज में तो क्या होता है, प्रोटेक्टेड एरियाज को अच्छे से रेगुलेट किया जाता है ताकि एनिमल्स जो हैं वो प्रोटेक्टेड एरिया से बाहर ना हो और कन्फ्लिक्ट की संभावना कम से कम हो। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता है, इसलिए इंडिया में पूरे मामले को हाथ में लिया जाता है किसानों के द्वारा। मतलब किसान अपनी तरफ से ही कोशिश करते हैं कि कैसे न कैसे करके एनिमल्स को रोका जाए, वो हमारी फसलों को बर्बाद ना करें। देखो, हमारे देश में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत विभिन्न एनिमल्स को अलग अलग शेड्यूल्स में डाला गया है उनकी कंजर्वेशन के लिए। मतलब ग्रामीण इलाकों के जो लोग हैं वो फसलों को बचाने के लिए ज्यादातर एनिमल्स को नहीं मार सकते। हालांकि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 5 में जिन एनिमल्स को एज ए वर्मिंग डिक्लेयर किया जाता है उनको मारना अलाउड होता है। उनको मारने पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती किसी पर्सन के अगेंस्ट। लेकिन देखो, रेयरली ऐसा होता है कि किसी एनिमल को वर्मिंग डिक्लेयर किया जाए। जब किसी एनिमल को वर्मिंग डिक्लेयर किया जाता है तो सोशल मीडिया पर कैंपेन्स चलने लगते हैं। जो एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट हैं, अर्बन एरियाज में रहते हैं, वो नहीं सोचते कि जिनको वर्मिंग डिक्लेयर किया जा रहा है वो किसानों की कितनी फसलों को बर्बाद करते हैं। कोर्ट्स में लिटिगेशंस डाल दी जाती हैं और ये पूरा मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है क्योंकि सरकार पे काफी ज्यादा प्रेशर आ जाता है। इवन देखो, केरला में जो ये सुअर हैं वाइल्ड बोर्स, इनको वर्मिंग डिक्लेयर किया हुआ है, लेकिन फिर भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यानी पिछले कुछ सालों में संख्या वर्मिंग की कम होने का नाम नहीं ले रही है। तो आवश्यकता देखो ये है, ये जंगली सुअर या फिर दूसरे जो एनिमल्स हैं किसानों की फसलें बर्बाद करते हैं। किसानों को एक सेफ्टी नेट प्रोवाइड करना जरूरी है। ये सेफ्टी नेट आमतौर पर सरकार के द्वारा कंपनसेशन की फॉर्म में प्रोवाइड किया जाता है। सरकार थोड़ी बहुत कंपनसेशन दे देती है किसानों को कि हम सुअरों ने आपकी फसलें बर्बाद की हैं, आप ये पैसा रख लीजिए हमारी तरफ से। बट देखो, दिक्कत ये है, जो कंपनसेशन दी जाती है वो बिल्कुल नाम मात्र की होती है, मार्केट वैल्यू के हिसाब से नहीं दी जाती और कुछ ही फ्रैक्शन दी जाती है कंपनसेशन। और काफी बार कंपनसेशन मिलने में लंबा समय लग जाता है। काफी बार तो किसानों को निराशा हाथ लगती है क्योंकि देखो, ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर्स काफी बार इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं किसान उनको फॉलो ही नहीं कर पाते। नेक्स्ट पॉइंट, नरेटिव देखो इस एलिफेंट की डेथ के बाद इस प्रकार के इमर्ज होके आया
जैसे सभी जो ह्यूमन बींग्स हैं वो एक ही कैटेगरी के हैं, सभी लोग प्लेनेट को ओवर एक्सप्लॉइट करने में लगे हुए हैं। लेकिन देखो ऐसा नहीं है। खास करके शहरों में बैठे जो लोग हैं वो ट्विटर पर कैंपेन चलाते हैं, लेकिन सिटीज जो हैं वहां पर बल्कि देखो कंज्यूमरिज्म का कल्चर ज्यादा है। सिटीज में कंज्यूमरिज्म का कल्चर ज्यादा है, इसी वजह से फॉरेस्ट का ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन होता है। लेकिन इस घटना के बाद दोष मढ़ा जा रहा है किसानों के ऊपर। वो किसान जो जैसे तैसे करके अपना जीवन यापन करने की कोशिश करते हैं, हमारे देश की फूड सिक्योरिटी में उन्हीं का योगदान है। अब देखो क्वेश्चन ये उठता है, अगर एक किसान जिसने अपनी फसल बचाने की कोशिश की उसको सजा दिलाने से ये प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगी, तो कैसे प्रॉब्लम को सोल्व किया जाए? प्रॉब्लम को सोल्व करना होगा रूट को एड्रेस करके। रूट क्या है? रूट देखो ये है कि खास करके जो वाइल्ड बोर्स हैं ये फसलों को बर्बाद करते हैं और इन्हीं से अपनी फसलों को बचाने के चक्कर में एलिफेंट की डेथ हो गई। अब देखो वाइल्ड बोर तो वर्मिन है, आयुष्मान की रेड लिस्ट में लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में आता है। तो बोर्स की संख्या को कम करने के लिए सरकार को इनफ उपाय करने होंगे ताकि ना सिर्फ इस प्रकार की घटना को फ्यूचर में होने से बचाया जा सके, बल्कि किसानों की फसलों को भी बर्बाद होने से बचाया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट देखो, आमतौर पर होता क्या है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा ह्यूमन स्पेस को और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरियाज को अलग अलग निगाह से देखा जाता है। उनका ये मानना होता है, ये बिलीफ होती है कि अगर एनिमल्स ह्यूमन सेटलमेंट्स में आएंगे तो टकराव होगा ही होगा, कन्फ्लिक्ट होगा ही होगा। लेकिन देखो ये बात पूरी तरह से गलत है। कैसे गलत? देखो ऐसे है क्योंकि हमारे देश में टोटल जितने एलिफेंट्स हैं ना, सिर्फ 25% प्रोटेक्टेड एरियाज में रहते हैं, बाकी 75% तो प्रोटेक्टेड एरिया से बाहर रहते हैं। आप दूसरा एग्जांपल लीजिए, लियोपर्ड्स, हाइनाज यानी ये लकड़बग्गा, वोल्व्स, हमारे देश में सिर्फ 2.6% ये जो एनिमल्स हैं ये प्रोटेक्टेड एरियाज में रहते हैं। बाकी तो देखो लियोपर्ड्स, लकड़बग्गे, भेड़िए ये प्रोटेक्टेड एरिया से बाहर रहते हैं। और खास बात यह है कि कन्फ्लिक्ट की घटनाएं बहुत कम सामने आती हैं। मतलब हमारे देश में हमेशा से एक कल्चर रहा है कि स्पेस को दोनों के द्वारा शेयर किया जाए, ह्यूमन बींग्स के द्वारा भी और एनिमल्स के द्वारा भी। कभी कभार टकराव होता है जिसकी वजह से एनिमल्स की डेथ होती है और कई बार ह्यूमन बींग्स की भी डेथ होती है। लेकिन हर एक जगह को आप केस बाय केस बेसिस पे देखिए कि डेंसिटी कितनी है ह्यूमन बींग्स की, किस प्रकार की क्रॉप्स रेज की जा रही हैं। क्योंकि देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मानसून सीजन में कुछ जगहों पर जैक फ्रूट उगाया जाता है। जैक फ्रूट यानी कटहल, ये एनिमल्स को काफी पसंद आता है। तो यहां पर एनिमल्स खेतों में ज्यादा आते हैं। तो कहने का मतलब देखो ये है कि ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स लंबे समय से स्पेस को शेयर करते आए हैं। लेकिन आप केस बाय केसेस बेसिस पे देखिए कि कन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा है। क्या फसलों की वजह से हो रहा है या फिर डेंसिटी ज्यादा हो गई है ह्यूमन बींग्स की, इस वजह से हो रहा है। जो भी पर्टिकुलर रीजन है आप उसे एड्रेस करने की कोशिश कीजिए। लास्ट में एक बात ये बोली जाती है, देखो इन्वायरमेंट पर भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। एक तरफ सरकार कहती है हम चिंतित हैं इस घटना से, दूसरी तरफ हमने पिछले हफ्ते भी डिस्कस किया था, इवन लॉकडाउन में नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की मीटिंग ऑर्गेनाइज होती है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, और असम में एक एलिफेंट रिजर्व में इजाजत दे दी जाती है कोल प्लांट के लिए। तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इन्वायरमेंट को काफी सीरियसली कंजर्व करने की आवश्यकता है। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।